हेलो स्टूडेंट, ये ज्ञानालय का ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है। आज हम देख रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 1 फिजिक्स साउंड। इसमें हमें पढ़ना क्या है? सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है साउंड के बारे में। हाउ साउंड प्रोड्यूसेस, हाउ डज साउंड प्रोपेगेट, मतलब मीडियम में एक जगह से दूसरी जगह साउंड कैसे प्रोपेगेट करता है, अगर मीडियम होगा नहीं होगा तो प्रोपेगेट करेगा या नहीं। इसके बाद है ऑसिलेशन, फिर ऑडिबल इनऑडिबल साउंड, यानी किस किस तरह के साउंड को हम सुन सकते हैं, कौन सा साउंड हम सुन नहीं सकते। अल्ट्रासोनिक साउंड क्या है और उसके एप्लीकेशंस क्या हैं। साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपेगेट, स्पीड ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, नॉइज अ हेल्थ हैजार्ड, और लास्ट में इस चैप्टर का टॉपिक है द ह्यूमन ईयर। अब सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। साउंड है क्या? तो कह रहा है कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that produces the sensation of hearing in our ears. साउंड एनर्जी का एक फॉर्म है जो हमारे ईयर्स में हियरिंग का सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हम लोग को सुनाई देता है। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर इज, मतलब अंडर नॉर्मल कंडीशन, इज़ 340 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम दोनों के स्पीड को कंपेयर करें, स्पीड ऑफ लाइट विच इज़ अराउंड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड स्पीड ऑफ साउंड इज़ 340 मीटर पर सेकेंड। तो यानी जब बारिश के दिनों में जो लाइटनिंग होता है, तो आप देखते हो कि लाइटनिंग के समय आपको लाइट पहले दिखाई देता है और उसका जो साउंड है वो बाद में सुनाई देता है। तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि लाइट की जो स्पीड है मीडियम में, वो साउंड के स्पीड से कहीं ज़्यादा है, इसलिए आप लाइट पहले देखते हो, साउंड आपको बाद में सुनाई देता है। आगे कहता है हाउ साउंड प्रोड्यूसेस। तो साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन के कारण। सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे गले में जो लैरिंग्स वाला एरिया है, जिसको अपन साउंड बॉक्स कहते हैं। हम जो बोलते हैं, तो हमारे बोलने के दौरान आप अपने हैंड को अगर माउथ के आगे ले जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे माउथ से एयर निकल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो एयर बाहर आता है, तो उस साउंड बॉक्स यानी जिसको लैरिंग्स बोलते हैं अपन, उसमें जो वोकल कॉर्ड होते हैं उसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होता है और उसी वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। यानी जिस मीडियम में या जहाँ वाइब्रेशन नहीं होगा तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इन सम केसेस वाइब्रेशन आर ईजिली विजिबल टू आवर नेकेड आइज, बट इन सम केसेस दे कैन ओनली बी फेल्ट एंड नॉट सीन। अब जो साउंड प्रोड्यूस करने वाले जो वाइब्रेशंस हैं, वो या तो कहीं हमको महसूस होते भी हैं, दिख भी जाते हैं, और कहीं पे वो नहीं भी पता चलता है। अब कहते हैं कि हाउ डज साउंड प्रोपेगेट। तो सबसे पहली बात कि साउंड के प्रोपेगेशन के लिए मीडियम चाहिए। अगर मीडियम नहीं होगा तो मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करेंगे और साउंड का प्रोपेगेशन नहीं होगा। अगर हम लोग चंद्रमा पे चले जाएं और आपस में बात करने की कोशिश करें तो हम बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है, देयर इज़ नो मीडियम, हैंस देयर इज़ नो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। तो ये कहता है कि व्हेन अ पर्सन स्पीक्स द मॉलिक्यूल इन द एयर नियर हिज माउथ, जब हम बोलते हैं तो हमारे माउथ के आगे जो एयर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, एयर पार्टिकल जो डिस्टर्ब हो जाता है। आप देखोगे माउथ के पास जब आप हैंड ले जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे माउथ से बोलते समय एयर बाहर आ रहा है। वो क्या करता है, जो माउथ के आगे जो एयर पार्टिकल है उसको वाइब्रेट कराता है। ड्यू टू दिस दीज मॉलिक्यूल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो को अगर हम समझने की कोशिश करें तो मान लो ये कोई पार्टिकल है, ये हमारा एयर पार्टिकल है। तो टू एंड फ्रो का मतलब हुआ कि इसका इधर की ओर वाइब्रेट करना और फिर अपनी जगह पे वापस लौट आना। तो दिस इज़ कॉल्ड वाइब्रेशन। तो अगर आप गौर से देखो तो कहीं ना कहीं एक मीन पोजीशन के अराउंड जो है ये पार्टिकल वाइब्रेट करता है। फिर जो आगे का पार्टिकल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसकी वजह से वो भी आगे जाएगा, उसमें भी क्या होगा, टू एंड फ्रो वाइब्रेशंस होंगे आगे, फिर वो अपनी इलास्टिसिटी के कारण वापस आएगा। तो किसी भी पार्टिकल का जो एक मिड पॉइंट के अराउंड
वाइब्रेशन है जस्ट लाइक पेंडुलम, कि यहाँ कोई पेंडुलम है और आपने इसको क्या किया, हल्का फोर्स लगाया, तो ये पार्ट क्या होता है, ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से वापस आता है और इस तरह से ये ऑसिलेट करता है। दिस इज ऑसिलेशन। और इस मीन पोजीशन के अराउंड, यानी ये जो बीच का हिस्सा है, दिस इज यहाँ जो यहीं से वाइब्रेशन शुरू हुआ था, तो ये जो मीन पोजीशन कहलाता है, इस मीन पोजीशन के अराउंड जो ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, इसी को अपन बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। तो इसी टू एंड फ्रो के कारण जो साउंड है वो एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द मॉलिक्यूल इन द एयर नेक्स्ट टू लिसनर्स ईयर स्टार्ट वाइब्रेटिंग। तो उसको हटाएगी ना प्लीज़। चलो अर्चना इसको सटा देगी ना प्लीज़, सब बर्बाद हो जाएगा इतना देर का मेहनत। तो हमने क्या देखा अभी, एक बार अगर हम समअप करें छोटा सा चीज़, कि हमारा जो सोनिक साउंड है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। 20 हर्ट्ज से नीचे का जो साउंड है उसको सब सोनिक का साउंड कहते हैं, और 20,000 से ऊपर का जो साउंड है उसको अल्ट्रासोनिक कहते हैं। साथ में देखा कि जो बच्चे होते हैं 1 साल के आसपास, उनका जो हेयरिंग फ्रिक्वेंसी होता है वो ज़्यादा होता है हमारे रिस्पेक्ट में, कितना होता है 35,000 हर्ट्ज होता है, और जो धीरे धीरे एज के साथ घट के 20,000 हर्ट्ज पे आ जाता है इन द केस ऑफ एडल्ट, यानी जो 18 साल के बच्चे होते हैं। ठीक है, अब कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड, तो कुछ जैसे डॉग, लियोपार्ड, मंकी, ये सब अल्ट्रासोनिक साउंड यानी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के साउंड को सुन सकते हैं। तभी तो आप देखते हो कि कभी कभी डॉग भौंकना शुरू करता है, आप सोचते हो उस आपके कैंपस में कोई आया नहीं, कोई साउंड नहीं, आपने सुना, फिर वो इतना क्यों भौंक रहा है, क्योंकि उनको कौन सा वाला साउंड सुनाई दे रहा है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाला। ठीक है, सर्टेन बर्ड्स लाइक बैट कैन प्रोड्यूस साउंड ऑफ वेरी हाई फ्रिक्वेंसीज। A bat is able to locate any obstacle or its prey in its path due to reflection of ultrasonic wave from the object. Dolphin uses ultrasonic sound to locate their prey. देखो इसको सिंपल से हम समझ सकते हैं कि अल्ट्रासोनिक साउंड, मान लो ये कोई एनिमल है जो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी साउंड है, तो अब यहाँ कोई ऑब्स्टेकल है तो उसे टकरा के ये वापस आएगा और उसके पास इसका रिसेप्शन है, वो समझ रहा है साउंड को। जैसे हम लोग जब कहीं कहीं पहाड़ी इलाका में जाते हैं, वहाँ चिल्लाते हैं, तो देखोगे कुछ देर बाद आपको वो साउंड दोबारा से सुनाई देता है, आपने जो बोला। तो दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, तो ये कुछ कहानी है। अब कहता है टेक्नोलॉजिकल या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। तो अल्ट्रासोनिक वेव हैव शॉर्ट वेवलेंथ। इसको ज़रा समझ लें कि ये वेवलेंथ क्या होता है। तो वेवलेंथ की बात अगर हम कहते हैं कि कोई भी वेव जो मीडियम में प्रोपेगेट करता है तो कुछ इस तरह से करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन क्रेस्ट, इसको बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, और दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, याद रखिए, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या जो ट्रफ के बीच की दूरी होती है। तो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट ना हो तो एक ये क्रेस्ट और जस्ट दूसरा बाद वाला, उसके बीच के डिस्टेंस को अपन वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये पहला ट्रफ हो जाएगा, दूसरा ट्रफ कहीं कहीं इधर है। तो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को अपन वेवलेंथ बोलते हैं। यानी लेमडा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, वेव लेंथ। ठीक है, अब देखो कहता है कि हमारे पास फ्रिक्वेंसी, अगर हमारे पास बात करें तो दिस इज फ्रिक्वेंसी, सी को मान लो वेलोसिटी और लेमडा को मान लो आप वेवलेंथ। तो इनके बीच एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है वो देखते हैं। तो कहता है कि जो वेलोसिटी होता है इज इक्वल टू होता है वेवलेंथ इनटू फ्रिक्वेंसी। ठीक है, सिंपल। तो अगर आप यहाँ से वेवलेंथ निकालो तो कितना आ जाएगा, c/न्यू। तो यहाँ से देख सकते हो कि जिसका फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा। क्लियर है, इस इक्वेशन से हम समझ सकते हैं कि अगर c को कांस्टेंट कर दिया जाए तो वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू।
क्या मिल रहा है हम लोग को कि वेवलेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। इसका मतलब साफ है कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगा। अब हम लोग बात करें अल्ट्रासोनिक वेव की, किसकी बात कर रहे हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड वेव की। तो जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है भाई? तो फ्रीक्वेंसी है इसका 20 ग्रेटर देन 20,000 यानी के हर्ज। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ाओगे वेवलेंथ क्या होगा? घटेगा। तो कहता है जो अल्ट्रासोनिक साउंड है उसका वेवलेंथ कम होता है, किसके रिस्पेक्ट में? सोनिक साउंड के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि सोनिक साउंड का फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज तक ही होता है, जबकि अल्ट्रासोनिक साउंड का फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। क्लियर है? इसीलिए यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव्स हैव शॉर्टर वेवलेंथ शब्द का इस्तेमाल किया है। अल्ट्रासोनिक का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इसलिए वेवलेंथ कम होगा। दिस शॉर्ट वेव साउंड these short wavelength sound wave can be deflected back from the smaller object. Thus ultrasound can detect or see a smaller object less than 1 centimeter size. ठीक है? The ultrasonic wave do not get scattered. खास बात है, फैलता नहीं है मीडिया में। Some important technologies and industrial uses of ultrasonic wave are described below. Ultrasonic wave are used to drive away रैट कॉकरोचेज। देखो कि आपके यहाँ कोई मशीन बेचने आता है, वो क्या करता है? बोलता है इसको आप अपने इलेक्ट्रिसिटी में प्लग कर दीजिए, जो छोटे छोटे कीट्स हैं वगैरह नहीं आएंगे, क्योंकि वो क्या प्रोड्यूस कर रहा होता है? अल्ट्रासोनिक साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा होता है, जिसको रैट वगैरह हियर कर सकता है, तो उससे दूर भागता है। अल्ट्रासोनिक वेव आर यूज फॉर डिटेक्टिंग एनी डिफॉर्मिटी इन द अनबॉर्न बेबी। देखोगे अक्सर जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है, डॉक्टर्स बोलते हैं आप अल्ट्रासाउंड करा के आओ, या जिसको पेट में प्रॉब्लम होता है उसको बोलते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड करा के आइए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसी अल्ट्रासाउंड, जो अल्ट्रासोनिक साउंड है, उनका इस्तेमाल करते हैं इनके डिटेक्शन में। वो प्रोग्रामिंग होता है कंप्यूटर के जरिए जो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, जो रिपोर्ट्स बनाता है। अल्ट्रासोनिक वेव आर ऑल्सो यूज फॉर डिटरमिनिंग द डेप्थ ऑफ द सी। देखोगे जहाँ पे जो बड़े बड़े शिप जो जाते हैं वो कैसे डिटेक्ट करेगा कि नीचे कौन सा ऑब्स्टेकल है, नहीं है? तो कहीं ना कहीं वो अल्ट्रासोनिक वेव रिलीज कर रहे होते हैं। तो जो मान लो ये शिप है, अब ये क्या कर रहा है? अल्ट्रासोनिक वेव भेज रहा है, ठीक है? तो जो अल्ट्रासोनिक भेज रहा है तो ट्रांसमीटर को कहते हैं भेजने वाला। और मान लो यहाँ कोई ऑब्स्टेकल है तो टकरा के क्या होगा? वापस लौटेगा। तो वापस लौटेगा तो यहाँ पे रिसेप्टर लगा रहता है उस शिप में, जो डिटेक्ट करता है कि भैया कितनी देर बाद वो वापस लौटा है। तो उससे वो ये मैप कर लेता है कि वो ऑब्स्टेकल इससे कितनी दूर है। हम देखेंगे आगे के प्रॉब्लम में कि हम लोग कैसे फाइंड करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव कि कितने देर के बाद रिफ्लेक्ट होकर वो वापस आता है, उससे कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग देखेंगे कैलकुलेट करके। ठीक है? अब कहता है कि अल्ट्रासोनिक वेव आर ऑल्सो यूज फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ सबमेरीन्स, वही चली आइसबर्ग, sunken ship etc. in the sea. This technique is called by the name sonar. देख लो, सोनार इंटरेस्टिंग चीज़ है, फुल फॉर्म हमको याद भी रहना चाहिए, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है? अब देखो कैसे, थोड़ा सा अगर हम यहाँ समझने की कोशिश करें कि आखिर ये कैसे डिटेक्ट करता है, तो मान लो कि आप कहीं पे खड़े हो, यहाँ बता रहे हैं, जैसे देखो मान लीजिए कि आप एक हिल पे खड़े हैं और कहीं दूसरा ऊंचा हिल है, आप यहाँ से साउंड ब्लो करते हैं, साउंड जाएगा। ठीक है? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द मीडियम आपको पता है v, और फिर वो वापस आएगा। तो इसने आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर v है। ठीक है? और घड़ी तो आपके पास है, तो आपने देखा कि जाके वापस आने में समय लगा t। तो भैया टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने? तो सिंपली आप कह सकते हो कि जाने में x, फिर आने में x, तो टोटल डिस्टेंस 2x। ठीक है? टाइम कितना लगा? तो t, तो 2x बाई टी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो इससे आप x निकाल सकते हो। x कितना हो जाएगा? v इंटू टी बाई 2। डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया। इसका मतलब है कि इतने ही डिस्टेंस पे वो ऑब्स्टेकल है जहाँ से साउंड आपका वापस आया था। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड एंड दिस टेक्निक इज़ यूज बाय द डिफरेंट डिवाइसेस टू कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कहता है कि साउंड नीड अ मीडियम टू प्रोपेगेट, पहले ही बता दिया, देयर इज़ नो मीडियम, नो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। चूँकि वाइब्रेशन नहीं होगा
वो प्रोपेगेट नहीं होगा। अब कहता है स्पीड ऑफ साउंड, तो साउंड ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। जाहिर सी बात है, अलग अलग मीडियम की डेंसिटी अलग अलग होती है, तो मीडियम पार्टिकल का वाइब्रेशन भी अलग अलग होगा। तो डेफिनेटली जो साउंड का जो प्रोपेगेशन है उसका स्पीड अलग अलग होगा। कुछ यहाँ पे ऑप्शंस दे दिए गए, जैसे मीडियम में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैलकुलेशन है, एयर के लिए बताया है, वाटर के लिए बताया, स्टील के लिए बताया, तो ये वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है? तो स्पीड ऑफ साउंड कहते हैं कि एज पर द डेफिनेशन स्पीड ऑफ साउंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड बट अ टाइम टेकन। अभी 2 मिनट पहले हम लोगों ने देखा कैलकुलेशन ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है साउंड का। अब जो आगे का क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इको, एप्लीकेशन ऑफ इको साउंडिंग, और तब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जिसमें हम लोग को पढ़ना है लाउडनेस, पिच, क्वालिटी और टोन। ठीक है, तो आज पहले क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू। आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों कि ज्ञानालय क्लासेस जो आपको ऑनलाइन स्टडी प्रोवाइड कर रहा है यूट्यूब के माध्यम से, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। और प्लीज़, चूँकि हम लोग एक क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, आपकी अच्छी पढ़ाई का पूरा ख्याल रख रहे हैं, कृपया करके आप बच्चों को सजेस्ट करें कि वो ज्ञानालय क्लासेस ज्वाइन करें। किस चीज़ के लिए? फॉर द क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, थैंक यू।